बेस्ट बैट्समैन बाबर आजम। इनसे कुछ ही नहीं होता है। ये किस नाम के बाबर आजम है ये बताओ। ये कहाँ पर रन बनाते हैं? नेपाल के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ। वहीं जाके खेल लो, फिर आईसीसी टूर्नामेंट में आते क्यों? इन्हें किंग बोलते हैं पाकिस्तान में। हेलो एंड वेलकम टू गली क्रिकेटर्स पॉडकास्ट। और यहाँ मिलता है आपको कटिंग एज एनालिसिस अबाउट क्रिकेट। तो कल जैसा पाकिस्तान से उम्मीद थी, बिल्कुल वैसा ही खेल दिखाया उन्होंने, और उससे बेटर खेल गए मेरी नजर में तो उम्मीद से। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच था कल। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट स्कोर 367। पाकिस्तान कुड ओनली मैनेज 305, 62 रन से हार गई है। क्या उम्मीद थी देखो पाकिस्तान से? पाकिस्तान से ये उम्मीद थी, जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी वो 450 के नियर अबाउट आएंगी। और जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है, 100 के भी स्ट्राइक रेट से नीचे, 100 के बराबर, मेरे को लगा नहीं कि वो 300 भी पहुंच पाएंगी। तो वो 300 पार करना और 400 से नीचे रिस्ट्रिक्ट करना ना, वो बढ़िया खेल गई मेरी नजर में। बात सही है। तो पहले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एक ही बात है, एक दो ही बातें हैं बात करने के बारे में। पहली तो है जो अच्छी है, विच इज द ओपनिंग पार्टनरशिप। 259 की पार्टनरशिप लगी मिचेल मार्श और डेविड वार्नर के बीच में। और पहली जो सेकंड हाईएस्ट बन गई है ये हाई इन द वर्ल्ड कप। फर्स्ट हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो श्रीलंका की है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो कैसी लगी भाई इनिंग्स? डेविड वार्नर की बेटर लगी या मिचेल मार्श की बेटर लगी? दोनों की अच्छी थी एज रिस्पेक्टिव। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे हर जगह। वो तो करते ही हैं। वो 33-34 ओवर तक ऐसा लग रहा था वो विकेटलेस जाएंगे और वो नॉट आउट में ही पूरी गेम्स खत्म करेंगे। ऑस्ट्रेलिया हॉट एंड कोल्ड सी अभी मेरे को दिख रही है। ऊपर रन है इनके 163, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श 121, और नीचे आ गए ताश के पत्ते। तो सही बात है ये। अब इसी में मैं तेरे से एक क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज स्टीव स्मिथ डूइंग? क्या हो रहा है ये? एक शब्द बोलूंगा, लोटा। वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने बाबर आजम ने उनको चांस दिया कि गो परफॉर्म स्कोर बिग, उन्होंने वो भी ड्रॉप कर दिया। और बाबर आजम ने जैसे कैच ड्रॉप करा था। बाबर आजम वो पाकिस्तान है तो उनका कैच ड्रॉप करना बनता है। सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक बात कहना चाहूंगा मैं। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है, हम रोज नए वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि बने तो आप सब्सक्राइब करो और प्लीज हमें कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन से मैच का देखना है। बिल्कुल। तो आगे अगर बात करें, एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे माइंड में। अब ट्रेविस हेड जब आते हैं तो किसको रिप्लेस करेंगे इस ऑस्ट्रेलिया की टीम में? लबुशेन जाएंगे। फॉर्म के हिसाब से तो स्मिथ जाने चाहिए। स्मिथ को जाना चाहिए, लेकिन जाएंगे लबुशेन, क्योंकि लबुशेन कल भी जो जिस बॉल पे आउट भी हुए हैं ना, वो शॉट बहुत करारा था, बस वो उस पे एलिवेशन नहीं आई थी। स्मिथ से तो टाइम ही नहीं हो रही बॉल। जो टाइम हुई है वो एक ही हुई है, वो कैच दे दी। स्मिथ अपने वो जो कैलिबर वाली बात है कि मतलब यहाँ से अगर इंडिया की बात करें कि विराट कोहली को निकालने वाली बात हो गई है क्या? हाँ, बात सही है, बट विराट कोहली भी, चलो ठीक है, बात सही है, मैं आर्ग्यू नहीं कर सकते उस पॉइंट पे। तो उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एक शाहीन अफरीदी को जो शाइन करे, प्रॉप्स देने पड़ेंगे। 5 विकेट लिए हैं, एक मेडन डाला, 54 रन खाए हैं सिर्फ 10 ओवर में। और इफ्तिकार चचा 8 ओवर में 37 ही दिए हैं उन्होंने, और 4.6 की इकोनॉमी। मेन बॉलर ओवर पूरा नहीं कर पा जहां 367 रन लग रहे हैं, मतलब तो ठीक है ना। वो मेन बॉलर भाई है कौन? मेन बॉलर हैरिस रॉफ मेन बॉलर है, को तो खिलाएंगे। हसन अली मेन बॉलर है। ठीक है, रन पड़ रहे थे, नहीं खेला। हैरिस रॉफ ने वो तो 4 ओवर के बाद आ गए, बहुत बड़ी बात थी। तो 4 ओवर में 60 रन, जितनी तेज वो बॉल डाल रहे थे उतनी तेज वो रन खा रहे थे। भाई एक बात बता राज, अगर आप खिलाओगे मोहम्मद नवाज जैसे प्लेयर, अरे हाँ, और उसामा मीर जैसे प्लेयर, इनको आप ऑलराउंडर बोलते हो? व्हाट अ पैथेटिक एक्सक्यूज ऑफ एन। तो इनके पास प्लेयर कहाँ से लाओगे? इनके पास प्लेयर भी तो होने चाहिए। सही बात है, पैदा थोड़ी कर देंगे। जो भी है, प्लेयर कहाँ से आप इनको ऑलराउंडर बोल रहे हो? व्हाट अ पैथेटिक एक्सक्यूज फॉर एन ऑलराउंडर। ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। इनकी नजर में जो बंदा 10-15 रन मार दे और 5 ओवर निकाल दे, वो ऑलराउंडर होता है। अगर कल को मैं और या आप जाके खेल लेना वहां पर, हम भी ऑलराउंडर कहलाएंगे। वो इनको तो 5-10 मैच खेलने का बोला, वो तो पहले मैच से ऑलराउंडर बोल देंगे। ये ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए। और इनसे बेटर फील्डिंग कर जाएंगे, किसी भी नींद में भी इससे बेटर फील्डिंग करेंगे। इनसे ना ग्राउंड फील्डिंग हो रही, ना एयर फील्डिंग हो रही है। अरे बॉल पे हाथ तो लगाओ। एक रैंट है पाकिस्तान की फील्डिंग और पाकिस्तान ओवरऑल को लेके, उसका मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा। इसी जैसी रैंट है वो। बात कर लेते पाकिस्तान की बैटिंग की फटाफट। तो इसमें भी ओपनिंग पार्टनरशिप के अलावा कुछ था नहीं खास। बेस्ट बैट्समैन बाबर आजम। इनसे कुछ ही नहीं होता है। ये किस नाम के बाबर आजम है ये बताओ। ये कहाँ पर रन बनाते हैं? नेपाल के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ। वहीं जाके खेल लो, फिर आईसीसी टूर्नामेंट में आते क्यों? इन्हें किंग बोलते हैं
पाकिस्तान में। अरे आगे खेलते अरे क्यों? ओपनिंग पार्टनरशिप तो थोड़ा बहुत तो रन मारे, उनके बारे में बात अरे करें। उन्होंने कौन सा ज्यादा कर लिया? 100 से वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। ये क्या रन बना रहे हैं? दिन वेस्ट करते हैं ऐसे मैचेस देखने के बाद। तो अब ऐसे बैटिंग परफॉर्मेंस देख के दिन खराब होता है। इनको कल बहुत हार्ड चुभ गई है, तो अब ये बाहर नहीं निकल पा रहे। तो अब्दुल्ला शफीक ने इसका पाकिस्तान का वीजा नहीं लगा। तो मेरे को जाना ही नहीं। कोई बात नहीं। अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन मारे 61 बॉल में। इमाम उल हक ने मारे 70 रन। बिल्कुल। लेकिन मैं इनके इंटेंट पे सवाल उठाता हूँ, जो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, हाँ। डॉट बॉल इतनी खेलते हैं, मतलब स्कोरिंग शॉट है दोनों की 10 है और बाकी सारी डॉट बॉल। तो आप जब तक स्ट्राइक रोटेट करोगे नहीं तो टारगेट के पास पहुंचोगे भाई कैसे? मेरे को जो प्रॉब्लम लगती है ना, मैं अब ये भी नहीं कहूंगा कि इंडिया से कंपेयर करूं या विराट कोहली से कंपेयर करूं, कंपैरिजन ही नहीं है कोई। लेकिन आप कोच बना के बैठे हो मिक्की अर्थर को, उनको उनको उर्दू नहीं समझ आती, उनको इंग्लिश नहीं उनको इंग्लिश नहीं आती, तो कैसे होगा? आपके पास इतने लेजेंडरी प्लेयर बैठे हैं, इंजमाम उल हक बैठे हैं, वसीम अकरम बैठे, भाई इन्हें बना लो ना, इन्हें यूज करो। वकार यूनिस, सही बात है। इतने रिसोर्सेज आपकी खुद की कंट्री में है, आप यूज कर रहे हो मिक्की आर्थर को, और मतलब मिकी आर्थर टीम से जुड़ते ही नहीं, वर्ल्ड कप से पहले तक नहीं जुड़े थे। वहां पे डर्बीशायर में जाके वो वीडियो कॉल में कुछ दिखा रहे थे कि मॉर्ने मॉर्कल यार, आपके बॉलिंग कोच है, मॉर्ने मॉर्कल इज अ लेजेंडरी प्लेयर, कोई शक नहीं है, लेकिन वो क्या समझा पाते हैं इनको? एक हारिस सबसे रॉफ को क्या बड़ा- समझाते होंगे? उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। एक सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए हेजलवुड की बॉलिंग की, रन पड़ रहे हैं, बाउंड्रीज आ सही रही है, बात। उसके बाद भी वो डॉट बॉल पे डॉट बॉल निकाल रहे हैं। बिल्कुल। 3.7 क्या स्किल्स है। उन्होंने score में। विकेट रादर लेस, उन्होंने विकेट ली नहीं ली उससे मैटर नहीं करता, वो जो प्रेशर क्रिएट करते हैं वो ए- कमांडेबल है। ऑस्ट्रेलिया के वो 10 ओवर जो डलते हैं ना, उसमें मेरे ख्याल से वो सही बात है। बिल्कुल कोई वो इसमें सामने वाली टीम को प्रेशर मार के अपनी टीम को एक कोई एक्स्ट्रा चांस देते हैं हेजलवुड विकेट की लो। एबिलिटी पे तो कोई डिबेट ही नहीं है, वो बिल्कुल। बहुत ही। मिचेल स्टार्क की उसमें भी नहीं है, वर्ल्ड मिचेल- कप के बिल्कुल अब हर मैच बॉलिंग में। की बात कर लेते हैं हाँ, ऑस्ट्रेलिया की। विकेटलेस गए हैं अभी तक हर मैच में, नहीं, 22 मैचेस में। नहीं विकेट विकेटलेस नहीं गए। विकेटलेस नहीं गए। स्टार्क नाराज होंगे अगर आपकी बात और सुने। कोई बात नहीं, वो तो- गलती हो गई है, वो खुश भी होंगे कि मैंने पाकिस्तान की इतनी अच्छी करी है तारीफ। तो बात ये है कि भाई मिचेल स्टार्क मॉडर्न डे लेजेंड, 55 विकेट्स पे पहुंच गए हैं, टॉप 5th नंबर पे आ गए हैं ऑल टाइम विकेट टेकर्स में वर्ल्ड कप में। और सबसे जो इनकी खास बात है, आज तक किसी मैच में 22 मैचेस खेले वर्ल्ड कप के, विकेटलेस गए ही नहीं। कल भी मिल गई हसन अली की विकेट इन्हें। तो नेक बॉय। तो बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के बारे में। मैं बहुत इम्प्रेस था स्टोइनिस से। बिल्कुल। दोनों मतलब एक जो पेयर है वैसा भी पेयर और ऐसा भी पेयर, एडम जैम्पा और मार्कस स्टोइनिस। एडम जैम्पा पे आते हैं, पहले स्टोइनिस की स्टोइनिस बात से कर बात- लेते हैं। स्टॉयनर ने जो आके वो ब्रेक थ्रू दिया है ना, भाई जहाँ कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, जैम्पा नहीं चल पा रहे थे, मैक्सवेल भी निकल कुछ कर पा रहे थे उस समय तक, उन्होंने वहां पे ब्रेक थ्रू दिलवाया। और क्या बॉल डाली है, मैं कहूंगा 135 136 क्लिक्स पे आप डाल रहे हो। ये शाहीन अफरीदी की बॉलिंग की सही पेस है। बात। शाहीन अफरीदी इज द नंबर 1 बॉलर इन पाकिस्तान। बिल्कुल। And according to some legends स्टोइनिस इन दिस लाइनअप, कल के 11 के लाइनअप में वाज द 6th बॉलर, एंड येट ही इज मेकिंग द सेम पेस। और perform क्या करते पूरे। अब्दुल्ला शफीक की बहुत अच्छी विकेट, और जो फायर दिखी ना इनमें, पैशन दिखा कल ऑस्ट्रेलियंस वो में, पुरानी ऑस्ट्रेलिया दिखी। वो पुरानी ऑस्ट्रेलिया दिखी जो पहले 2 मैचेस में मिसिंग था इंडिया और साउथ अफ्रीका के against। लेकिन मुझे अभी भी ये ना हॉट एंड कोल्ड वाला हिसाब लग रहा है। अभी तो चलो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान अब ये नीचे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। जब बॉलिंग पे जैम्पा अभी तो ट्रेविस हेड वापस आ गए इनके। अरे हाँ। बॉलिंग में देखो जैम्पा इंजरी लेके वो 10 ओवर डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जैम्पा पे आते हैं। जैम्पा जैसे तूने बोला भाई, बंदे की नेक में पेन, बैक में पेन, बैक स्पैज्म आ रहे हैं और हिप्स में पेन, और फील्डिंग बिल्कुल नहीं कर पा रहे। इनकी जगह एबॉटी फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन क्या बॉलिंग डाल रहे हैं। डाली 4 जहां ब्रेक थ्रू चाहिए था, बाबर का विकेट इन्होंने लिया, रिजवान का विकेट इन्होंने लिया। रिजवान का तो विकेट बहुत जरूरी था, वरना वो मैच खींच भी जाता। बिल्कुल, वो मैच वहां से ले जाते थे। इफ्तिकार अहमद, इफ्तिकार की विकेट इन्होंने ली। जब तक इफ्तिकार अहमद खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के फेवर में है मैच। आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट बिल्कुल। जगी थी। उसके बाद मैं कभी इनके बारे में कमी बात होती है, हेजलवुड मतलब कभी नहीं रन खाते यार, 37 खाए हैं कल। उनका वो जो प्रेशर आया, बैंगलोर- विकेट एक ही लिए उन्होंने, लेकिन मतलब हर एक एंड से प्रेशर मेंटेन रहता है बैंगलोर उनकी में साइड अगर से। 37 रन 4.5 की रखते हैं, सबसे बड़ी बात है वो। अगर बोलिए आप आप बोलो तो वो इकोनॉमी जो मैटर करता है टीम में कि हाई स्कोरिंग मैच है। और ये तो कल इन्हें विकेट मिली नहीं तो विकेट्स भी मिल जाती है और इकोनॉमी सही फिर बात भी कम रहती है इनकी। बैंगलोर में 10 ओवर में 37 रन खाना इज लाइक किसी ने 200 मार दिया ओवर। बिल्कुल वही है, और हम सेलिब्रेट नहीं करते बॉलर्स को, प्रॉब्लम ये है। बेचारी निचली वो फिर
कमिंस की अगर मैं बात करूं, कमिंस भी पिछले 2 मैच से अच्छे दिख रहे ऑन हैं। सॉन्ग है। कल उन्होंने जो इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलवाया है, साउथ शकील और रिजवान की पार्टनरशिप बन रही थी, वहां पे उन्होंने शकील को आउट करके मतलब टीम को टोटली इन लाए हैं वो। और कैच बाबर आजम को जो पकड़ा है सैम्पा की बॉलिंग पे, ब्रिलियंट कैच है, बढ़िया। बट ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग को क्या हुआ है? थोड़ा सा कल एबॉट ने जो कैच छोड़ी है वो बस क्या भी थी? है उनको। कमिंस ने भी उससे पहले एक कैच छोड़ी। ऑस्ट्रेलिया की शायद मतलब सबसे मेरे को खराब लग- फील्डिंग साइड होगी इस वक्त पाकिस्तान के साथ पूरे वर्ल्ड कप में मेरे को देखा लगता जाए है वो तो मेरे हिसाब से। बहुत नहीं, ज्यादा श्रीलंका वगैरह भी तो है कंपटीशन में। कैच अगर छोड़ने के मामले की बात हो रही है तो वो मेरे को लगता है काफी क्रिकेट खेलने के बाद ना वो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर है उनके ऊपर, हाँ, बॉडी को रेस्ट चाहिए उनको। बट यार इंडिया से ज्यादा क्रिकेट कौन खेलता है? इंडिया से ज्यादा क्रिकेट तो कोई भी नहीं खेल सही रहा। बात है। इंडिया के पास है रोटेशनल पे, अगर आप हाँ, फॉर्मेट ये टू फॉर्मेट पिक करोगे बात तो सही। प्लेयर चांसेस वो इनके मेरे ख्याल से 11 में से हाँ, शायद 8 प्लेयर सारे फॉर्मेट खेलते हैं, तो अग्रीड वो बड़ा प्रेशर रहता है। अग्रीड। कई प्लेयर्स तो भाई एशेज के बाद खेले भी नहीं। बट साउथ अफ्रीका में इंडिया की जो रेस्टिंग पॉलिसी है वो हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। इंडिया लेकिन जीत रही है इसलिए हम अभी खुश है ना। हाँ, एग्जैक्टली। अगर हार रहे होते तो हम शायद सवाल उठा रहे बट होते। ऑस्ट्रेलिया की ये जो कह रहा है बिल्कुल सही है, रेस्टिंग पॉलिसी थोड़ी अजीब है, वो नहीं दे रहे ब्रेक प्लेयर्स को जहाँ पे चाहिए। बट मजा आया कल। और वार्नर ने तो बस आग लगा दी। काफी दुख हुआ मुझे कि उनकी 200 नहीं हो नहीं पाई। लास्ट हो वर्ल्ड जाती। कप खेल रहे वो भी और अपना। वार्नर की, सॉरी एक बात मैं कहना भूल गया, वार्नर के भी 500 हो गई है वर्ल्ड कप में। दैट इज आई थिंक वो सेकंड या थर्ड नंबर पे है, रिकी पॉन्टिंग के हाँ, लेवल पे आ गए आ हैं। गए। हम्म। सही बात और है। रोहित शर्मा ही ऊपर है शायद। और और इकलौते खिलाड़ी हैं जिसने 150 इनकी भी रन कम मारे। बात होती है तो सही वार्नर बात। की कि भाई ये क्योंकि शायद ऑस्ट्रेलियन है या क्या है, इंडिया में तो काफी फेमस है ये कहना पड़ेगा, बट लेजेंडरी प्लेयर है ये। वाइट बॉल तो ग्रेट, वाइट बॉल के ग्रेट है। बिल्कुल, और रेड बॉल के भी ग्रेट ही हैं रेड यार। बॉल के मैं अभी एशिया में तो नहीं मानूंगा, ऑस्ट्रेलिया में मानूंगा। चलो, आई थिंक यहाँ पे हम सम अप करते हैं वीडियो को। अगर आपको, फिर ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आ रहा है इस तरह का कंटेंट, हम रोज मेहनत कर रहे हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं, सुबह उठ के डाल रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो एंड विल कम अप विद मोर। थैंक यू।